शरीर स्वस्थ है, जेब में माल है, तो हर दिन दिवाली है। वरना अगर शरीर बीमार है या जेब में माल नहीं है तो दिवाली भी दिवाला जैसा लगता है। यस नो? यस। जब मेहमान आते हैं, शादी होता है, पार्टी होता है, अगर शरीर स्वस्थ है, जेब में माल है तो लगता है हा हा बड़ा मजेदार है, अतिथि देवो बाबा। और जब माल कम हो जाता है, शरीर खराब होता है, तो बोलते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। बदल जाता है ना सुरताल। यस नो? सुरताल बदल जाता है। तो मेरा कहने का मकसद है, दो चीजें आपके साथ में भरपूर होनी चाहिए, एक स्वस्थ रहना चाहिए और दूसरा लीगल तरीके से, सिस्टमेटिकली तरीके से जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। अगर 2000 से पहले की बात करें, 1980 के दशक की बात करें, तो पिक्चर बनता था रोटी कपड़ा और मकान। अगर आज पिक्चर बनेगा तो क्या बनेगा? रोटी कपड़ा मकान, इंटरनेट, मोबाइल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्चा, मेहमान, शादी विवाह, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट का बिल, ये सब ऐड हो जाएगा। यस और नो? होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसका है? आपका लीवर ठीक रहे, आपका किडनी ठीक रहे, आपका हार्ट ठीक रहे, आपका ब्रेन ठीक रहे, ये सब की जिम्मेदारी किसका है? पड़ोसी का? एक समय था जब बीमारी होती थी, बेरी बेरी, रतौंधी, मलेरिया, महामारी, कमजोरी, वीकनेस, कुपोषण। 1980 के पहले की ये बीमारी थी कि कहीं पर बहुत बड़ा महामारी छा गया या कोई समस्या आ गई। लेकिन आज कौन सी बीमारी है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर, ये सारी। ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो है ना, वो लाइफ डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे कह सकते, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने कभी सुना कि यार मेरे दोस्त को ना डायबिटीज था, मैंने उसके प्लेट से रसगुल्ला उठा के खाया, मेरे को डायबिटीज हो गया? क्या ये ट्रांसफरेबल है? अच्छा, आपने सुना मेरे ना ताऊ जी का पैर में दर्द था, मैंने उसका पैर घुटना दबा रहा था और फिर उस दिन से मेरा पैर में दर्द हो गया? क्या आपने कभी ऐसा सुना? नहीं। इसका मतलब ये आया नहीं है। अच्छा, कभी आपने सुना मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, बगल वाले को हार्ट का प्रॉब्लम था, मैं उसके बगल सीट में बैठा था, उसी दिन से मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया? गौर करिएगा मेरी बातों को, क्या ऐसा आपने सुना कभी? इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। इसका मतलब संक्रामक नहीं है। कोई फ्लू है, संक्रामक हो सकता है, कोई एलर्जी है, संक्रामक हो सकता है, लेकिन गैस्ट्रिक हो गया, खाया आपने गलत, डायबिटीज हो गया, खान पान आपका गलत, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक, इसका मतलब ये बीमारी बाहर से नहीं आई है। ये मान रहे हैं आप? गैस्ट्रिक बाहर से आई है? डायबिटीज बाहर से आने वाली बीमारी है? हार्ट अटैक बाहर से पैदा हुई है कोई साहब? आपके किसी जादू टोना करके भेज दिया आपके घर पे, जा, ये बाहर से आई वाली बीमारी है? डायबिटीज बाहर से आई वाली बीमारी है? लीवर सोरासिस बाहर से आई वाली बीमारी है? यानी आज जितनी भी बीमारी है वो बाहर से नहीं आई है। जब बाहर से नहीं आई है, शरीर के अंदर है, फैक्ट्री कहां होगा? यानी इस बीमारी का जो कारण है, फैक्ट्री है, वो कहां होगा? जब बन रहा है शरीर के अंदर, तो कारण भी तो शरीर के अंदर होगा। हेलो, वापस गौर से करने की कोशिश करना। जब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी चीजें जब हो रही हैं, ये शरीर के अंदर हो रही हैं, तो कारण भी तो शरीर के अंदर होगा। दूसरा, डरने वाली भी बात नहीं है। क्यों डरने वाली बात नहीं है? कई बार आप सोचते हैं कि थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, अब ये जीवन सारा रहेगा। ना ना, ये कुछ बीमारी नहीं है। जिस न्यूट्रिशन की कमी के वजह से, जिस केमिकल रिएक्शंस के वजह से, जिस बॉडी में हार्मोन चेंजेस के वजह से ये समस्या पैदा हुई है, अगर वो कारण ठीक हो जाए, ये बीमारी भी ठीक हो सकती है। जैसे डायबिटीज, ऐसा क्या कि अचानक शुगर बढ़ गया? नहीं भाई साहब, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल होता है। चलने के लिए आपको शुगर का लेवल आपकी बॉडी में होता है। जब वो बढ़ जाता है या घट जाता है, तो जाके आप बीमारी के रूप में जानते हैं। लेकिन पहले कौन कंट्रोल कर रहा था? आपकी बॉडी का सिस्टम, आपका हार्मोन उसे कंट्रोल कर रहा था। पहले भी कोई मशीन लगा रखते थे क्या डेली डायबिटीज को नापने के लिए? ऑटोमेटिक कंट्रोल था कि नहीं था? आप 20 साल के थे, 4 रसगुल्ला खा गए, उस दिन डायबिटीज हो गया, ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या था कि 20, 25, 30 साल के अंदर में आप डायबिटीज में रसगुल्ला खा लिए, आपने मीठा खा लिया, कुछ भी खा लिया, आपका बॉडी ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल कर रहा था। और ऐसा क्या था कि कंट्रोल करना छोड़ दिया? ऐसा क्या था कि आपने तेल मसाला पकोड़ा तकोड़ा सब खा लिया और पेट आपका सब पचा दिया, लकड़ी लोहा सब पचा जा रहा था? और ऐसा क्या हो गया कि पचाना भूल गया, छोड़ दिया? कुछ तो माइनस हो गया, कुछ तो अनबैलेंस हो गया, कुछ तो लॉस हो गया।
पेट तो वही है, ऐसा तो नहीं ना पड़ोसी का चेंज कर दिया आपने, नहीं शादी में गया था उसका पेट चेंज करके आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ, वही पेट है, वही है। ऐसा क्या था जो आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस था? पहला नंबर कारण समझने की कोशिश करिएगा, जब हम स्वस्थ होते हैं पूर्ण स्वस्थ नहीं होते हैं, हम बीमारी के रास्ते पे हो रहे होते हैं। नंबर समझ लीजिए, क्योंकि आपको लगा क्या डायबिटीज किसी व्यक्ति को 35 साल पे हो गया, क्या लग रहा है 35 साल से जस्ट पहले स्वस्थ था और रात को सोया सुबह उठा डायबिटीज हो गया, सपने में आ गया? नहीं, बाकी प्रोसेस बना रहा था। डेली डायबिटीज होने का कारण शरीर में धीरे 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 बन रहा था। 42 साल में एक व्यक्ति के बॉडी में स्टोन निकला, क्या लगा जस्ट एक दिन पहले स्टोन खा लिया? वो नहीं, ये स्टोन बनने का प्रोसेस में 10, 15, 20 साल लगा है। डेली थोड़ा 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 स्टोन बनने का प्रोसेस बॉडी में हो रहा था। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अचानक से, एक रात में बढ़ गया, थायराइड हो गया एक रात में हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया एक रात में हो गया। याद रखिएगा, बीमारी एक रात पे नहीं होती है, इसका एक क्रमिक संख्या में धीरे 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 हमारी बॉडी में हो रहा है। यानी कि अगर आप बीमारी चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं स्वस्थ रहूं, तो उसके लिए अभी से थोड़े 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 स्टेप लेना है, थोड़े थोड़े स्टेप लेना है। मैं बात करूं ना उसके ऊपर। नंबर 2, इस मानसिकता को बदल देना है। हो गया है तो ठीक नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके पहले से अवेयर होना है। और अगर हो गया है तो आपका लीवर, किडनी, हार्ट अभी भी आपके पास में है, अगर आपको उसको सही न्यूट्रिशन पहुंच जाए, सही तरीका से पहुंच जाए, वापस से आपकी बॉडी ठीक कर सकती है। जैसे लीवर कहा जाता है, लीवर को आधा काट दो, 30 दिन के अंदर लीवर वापस से पुनः बन जाएगी। यस और नो? आपका पंप हाउस ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जम गया है। पंप हाउस थोड़ी ना खराब हुआ है। आपने कभी डॉक्टर को बोला कि सर इसका पंप हाउस खराब हो गया? या तो बल्ब खराब हो गया है, डॉक्टर चेंज करते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल है, नली साफ कर दो। भाई पानी नहीं जा रहा था, इसका मतलब नल खराब है कि पाइप खराब है, बीच में कचरा आ गया है, निकल जाएगा तो पानी तो वैसे ही जाएगा। तो आपका ब्लड फ्लो ठीक है, पंप हाउस ठीक है, नली जाम हो गया है, तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो बाकी ठीक हो जाएगा। यस या नो? इसी तरह सारी बीमारी जो है उसका कोई ना कोई कॉज है। आने वाले सेशन में एक एक बीमारी पे हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। पहले समझ लें, आप क्या स्वस्थ रहना चाहते हैं? आजीवन अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो पहला नंबर याद करिएगा, आपके घर की शुरुआत कैसे करते हो? घर जब सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या खाना खाना शुरू करते हैं? गृहणियां क्या करती हैं? पहला नंबर घर में पहला प्रथम काम क्या होता है? जाके अगरबत्ती जलाती हैं, पहला झाड़ू उठाती हैं। यस या नो? झाड़ू उठाती हैं। या आप पहले सबसे बाथरूम जाते हो, या पहले जाके किचन में खाना बना खा लेते हो, या पहले जाके अगरबत्ती जलाते हैं? पहला नंबर काम शुरुआत होता है सफाई से। शरीर को स्वस्थ रखने का पहला नंबर काम शुरू होगा सफाई से। यानी अगर आप सुबह में जो आपके शरीर में पहला अन्न जाएगा, सबसे पहला गर्म पानी या हल्का नॉर्मल वाटर पानी आपके शरीर के अंदर जाएगा। ये फ्लश का काम करता है, फ्लश का काम करता है। जब सुबह सुबह उठते हैं, आंखों के आसपास क्या निकलता है? अमृत, कचरा, नाक से, खकार से, यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन है जो बॉडी निकालना चाहती है। तो जो टॉक्सिन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है। कोई भी अल्कलाइन वाटर, आप बहुत लोग जीरा पानी रात को डाल देते हैं, सोप पानी डाल देते हैं, मेथी पानी डाल देते हैं, धनिया पानी डाल देते हैं। आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है। ये आपकी बॉडी को नेचुरल रूप से फ्लश को निकालने का काम करता है, कचरे को निकालने का काम करता है। पानी कैसे पीना है? खड़े होकर के नहीं पिए, आराम से बैठ करके हल्का हल्का घूट घूट करके पिए, और जितना ज्यादा पी सके पिए। नियम के लिए 1 गिलास का ना पिए, 2 गिलास पी लो, 3 गिलास पी लो, बढ़िया से पी लो, और उसके बाद देखना आधा समस्या है। फ्लश करना जरूरी है। पानी सफिशिएंट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। पानी सही होगा, चेहरे में चमक आएगा, पानी सही होगा, सिस्टम ठीक रहेगा। नंबर सेकंड, पहला जो आपके मुंह में अन्न जाना चाहिए वो ग्रीन फाइबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या होना चाहिए? ग्रीन फाइबर। पहले पहले इंसान मंदिर में झाड़ू पोछा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले क्या खाता था? मंदिर में जाता था, तुलसी पत्ता खाता था।
बेल पत्र खाता था पानी के साथ, गंगा जल के साथ, यस और नो? आप नीम पत्ता खा लो, तुलसी पत्ता खा लो, बेल पत्ता खा लो, सजना का पत्ता क्या बोलते हैं आपको, ड्रमस्टिक की पत्ता, उसको खा लो। साइंस ये बोल रहा है 30 ग्राम फाइबर अगर आप डेली खाते हैं, कितना? 30 ग्राम। तो आपके शरीर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लीवर समस्या, हार्ट की समस्या, डाइजेशन की समस्या होगी ही नहीं, होगी ही। फाइबर का काम क्या होता है? फाइबर का काम होता है आपके शरीर में जाना, न्यूट्रिशन कुछ होता नहीं है, और शरीर से बाहर निकलना। तो ऐसी स्थिति में ये जमा पचा जितना भी उसको लेके निकालने का काम करता है। तो या तो आप बेल पत्ता, नीम पत्ता, आप तुलसी पत्ता, कुछ भी चबाओ। ग्रीन फाइबर से शुरुआत करना जरूरी है। जब ग्रीन फाइबर लेते हैं आपका सिस्टम को क्लीन करता है। नंबर हो गया पहला। नंबर 2 क्या करना है? ग्रीन फाइबर, उसके साथ साथ खाने में फाइबर थोड़ा ऐड करो, जैसे खीरा के रूप में, बेल के रूप में, तंतु जातीय खाद, समझ रहे? फाइबर को तंतु जातीय खाद बोलते हैं, रेशा जातीय खाद। खाने में कुछ ना कुछ फाइबर आपका ऐड होना चाहिए, सलाद के रूप में, गाजर के रूप में, कोई ना कोई रॉ फाइबर आपके शरीर में डेली जाए। कुछ ना मिले तो ओट्स खा लो। और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के फाइबर का सोर्स होता है, जो भी नेचुरल फाइबर मिले अपने शरीर में ऐड करेंगे। तो पहला नंबर काम क्या करना है आपको? सुबह सुबह ग्रीन फाइबर लेना है। डेली 30 ग्राम फाइबर बॉडी में अंदर जाना चाहिए। दूसरा जो काम होगा, न्यूट्रिशन। आपके शरीर को देखो, आपके शरीर को क्या चाहिए? एक रोग प्रतिरक्षक प्रणाली को बढ़ाने वाला खाद्य, दूसरा एनर्जी देने वाला खाद्य, तीसरा मसल्स एंड बॉडीज बिल्डिंग बनाने वाला खाद्य। एनर्जी के लिए क्या खाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये हम खाते हैं जो तुमको इंस्टेंट हमको एनर्जी देता है। अभी भूख लगा, तुरंत क्या खाओगे? तो हम क्यों खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट ग्लूकोज आपकी बॉडी में भर देता है। तो जब इंस्टेंट ग्लूकोज भर देता है तो लगता है अरे यार एक प्लेट भात खा लिया, लग रहा थोड़ा सा 10 मिनट सो जाए। ये इंस्टेंट ग्लूकोज देता है, एनर्जी तो देता है लेकिन नुकसान करता है। तो फाइबर के बाद दूसरा होना चाहिए आपके शरीर में प्रोटीन जाए। पहला फाइबर, दूसरा सोर्स आपके शरीर में प्रोटीन जरूर ऐड हो। थोड़ा सा सोयाबीन हो या छेना हो या पनीर हो, या प्रोटीन का जो नेचुरल सोर्स है, ब्रोकली खा लिया आपने, एवोकाडो खा लिया आपने, कुछ अच्छा सोर्स खा लिया आपने। प्रोटीन का सोर्स डेली आपकी बॉडी में थोड़ा जाए, क्योंकि ये बाल प्रोटीन है, ये आंखें प्रोटीन है, आंखों से देख रहे प्रोटीन है, नाखून प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है, आपकी कोशिकाएं खाती प्रोटीन और बनाती प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर चल रहा है, मसल्स, हड्डी, एवरीथिंग में। जहां तक आपकी बॉडी में ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। हम खा ही नहीं रहे प्रोटीन। ज्यादातर थाली में क्या देखेंगे? इतना भात, थोड़ी सी सब्जी, दाल और चटनी, और जो ले दे के हमको प्रोटीन मिल रहा है। एक शरीर में जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन डेली का रिक्वायरमेंट है, और हम उसको पूरा कहां से कर रहे हैं? जस्ट हमने थोड़ा सा दाल दिन भर में खा लिया, उसमें पूरा होता नहीं है। प्रोटीन लेना जरूरी है। प्रोटीन नहीं लेंगे शरीर का स्ट्रक्चर खराब होगा। प्रोटीन की कमी से थायराइड होता है, प्रोटीन की कमी से डायबिटीज होने का खतरा 30% बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में 600 तरह के एंजाइम एंड हार्मोन्स है, और हर तरह के लोगों को अलग अलग चाहिए। बालों के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, स्किन के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, नाखून के लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए। तो आपको कोई ना कोई मल्टीविटामिन लेना और थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करना है। और साथ में कुछ ना कुछ एड ऑन प्रोटीन का सोर्स आप जरूर करें, ये आप कर सकते हैं। जो तीसरा, जो सबसे खतरनाक चीज है, अगर ये आप दो करेंगे ना, आपको लंबे समय तक बीमार होने से आप बच जाएंगे। पहला क्या खाना है आपको? फाइबर, दूसरा खाना है प्रोटीन, और तीसरा बचेगा तो फिर कार्ब्स खाना है, कार्बोहाइड्रेट खाना है। यानी सलाद से पेट भरो, और कुछ पके फल खाइएगा, सीजन का पका फल। पके फल में एक आपको मिलता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। आपको जान के ताज्जुब होगा, आपके पेट में पाचन संबंधित कोई एंजाइम नहीं होता है। गुड बैक्टीरिया जब आप ऐड करते हैं, गुड बैक्टीरिया ही आपके खाने को पचाता है। जैसे कहते हैं ताजा दही खा लो जब कोई पेट खराब होता है। क्यों कहते हैं ताजा दही खा लो? ताजे दही में प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया ज्यादा होता है। या कहते चीने का सिरका खा लो, या कहते केला खा लो, यस और नो?
तो पका फल अगर आप डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पका फल, सीजन का पका फल, तो ये आपकी बॉडी में डाइजेशन की समस्या होने ही नहीं देगा। जो खाओगे तुरंत पच जाए। छोटे बच्चे कैसे पच जाता है, कुछ भी खिलाओ पच जाता है। और बाथरूम कैसे जाते हैं, पापा बाथरूम गया और आ भी गया, अरे गया और आ भी गया, पता भी नहीं चला। और आदमी आजकल क्या जा रहा है, आजकल जो आदमी जा रहे हैं वो जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू पी रहा है, आधा घंटा घूम रहा है, ढोल बजा रहा है, आधे बाथरूम में जा रहा है, दूसरा आदमी बोल रहा है भाई निकल जल्दी, बोले मेरा निकला नहीं, मैं कैसे निकलूं? और निकलने के बाद भी आधा निकला आधा पेट में रह गया, फिर थोड़ा सा कुछ खाए पेट फूल गया, खाने का इच्छा नहीं है, पकौड़ी देख के ही उल्टी लग रहा है, बगल में बस चल जाए तो लगता अंदर में गैस भरती, शरीर में थकान है, बॉडी टूट रहा है, बदन में जोड़ जोड़ में दर्द है, थोड़ा सा खाए पेट फूला सा लग रहा है, भूख ही नहीं लग रहा है। प्रोबायोटिक कुछ ना कुछ पके फल लेंगे, ताजा दही लेंगे। देखो खाना समस्या नहीं है, ना पचाना समस्या है। तो तीसरा नंबर चीज मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं, एक बड़ी समस्या है जिसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसफंक्शन या इन्फ्लेमेशन। हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन का मतलब हमने बार बार सुना होगा, सर इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता क्या, समझ लो। दो आदमी झगड़ा करेंगे तो वहां पे क्या बोलते हैं ना, गर्माहट हो गया, मौसम गर्म हो गया। उसी तरह आपके शरीर में जब झगड़ा होता है तो सूजन होता है या लालीपन आता है, जिसको कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। और ये लड़ाई कैसे होता है और कहां होता है समझने की कोशिश करो। आप गए रेस्टोरेंट में, गरम गरम पिज्जा आपने ऑर्डर किया और साथ में मंगाया कोल्ड ड्रिंक। अब पिज्जा भी गरम खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक ठंडा पी रहे हैं। अच्छा बॉडी किसका ट्रीटमेंट करेगा, गरम के लिए अलग ट्रीटमेंट है और ठंडा के लिए अलग ट्रीटमेंट है। तो बॉडी किसके लिए केमिकल निकालेगा, कंफ्यूज हुआ? कोई एक छोड़ेगा या दोनों केमिकल निकालेगा, दोनों आपस में एक दूसरे का प्रतिरोधक बनेंगे। यानी समझ लो आपके घर पे दो ऐसे मेहमान आ गए जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो घर में क्ले किसका होगा, आप ही निकल जाओगे घर से, यार हम ही जा रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे कहा जाता था कि पहले के लोग खाते थे, जैसे भिंडी खाए तो भिंडी के साथ में करेला नहीं खाना चाहिए या बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप भिंडी के साथ में करेला या बैंगन खा ले तो कोई ना कोई स्किन की बीमारी होना ही होना है। मतलब देखो आपकी बॉडी ने तो खा लिया और आपको मजा आया, अंदर जाके तीनों झगड़ा शुरू किया। जैसे होता है ना, गर्मी धूप से गया तुरंत जाके फ्रिज का पानी पी लेते हैं तो क्या बोलते हैं, सरद गर्म हो गया, बॉडी रिएक्ट हो गई। तो बहुत सारा रिएक्शन तो तुरंत दिख जाता है, बॉडी सरद गर्म हो गई, दिख गया आपको, एलर्जी हो गया, दिख गया आपको। लेकिन जो नहीं दिखा, अंदरूनी झगड़ा, शीत युद्ध, गृह युद्ध, बॉडी के अंदर जो युद्ध, जैसे को पिंपल हो गया, ये क्या है, बॉडी के युद्ध का एक कारण। पिंपल बाहर दिख गया, आपने ट्रीटमेंट कर लिया। जो पिंपल बाहर नहीं दिखा लेकिन अंदर हुआ, जैसे कहते हैं ना हर्निया, एक होता है बाहर की ओर सूजन हो जाता है और एक होता है अंदर की ओर होता है अल्सर, अंदर का घाव और बाहर का घाव एक अलग अलग होता है ना। दादू जो घाव नहीं दिखा, जो घाव पता नहीं चला, यही तो कैंसर बनता है। इन्फ्लेमेशन, आपकी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन हो गया, नसों में प्रॉब्लम हो गया, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी बहुत सारा समस्या होता है। या अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या अंदर में कुछ ऐसा बन रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो दिखेगा आपको 2 साल 3 साल बाद। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कैंसर लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है, पता चलता नहीं है। ठीक ठाक तो था, सब कुछ ठीक था, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, एक रात में स्टोन नहीं बन गया, एक रात में हार्ट फेल नहीं हो गया, एक रात में ब्रेन हेमरेज नहीं हो गया, एक रात में आदमी का लीवर खराब नहीं हुआ। ये एक लंबा प्रोसेस, इस लंबा प्रोसेस जो आप जान नहीं पा रहे हो लेकिन हो रहा है। रात का खाना खाने के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक चले जाएंगे, एक साथ पच भी जाएगा। भाई साहब अभी खाना खाए हो तो ब्लड फ्लो कहां जाएगा, पेट में, पचाने के लिए पूरी ताकत लगाओ, और अब चलने लगे तो ब्लड फ्लो कहां जाएगा, हार्ट में। या तो हार्ट को छोड़ेगा या तो पेट को छोड़ेगा, पेट को छोड़ेगा तो डाइजेशन नहीं होगा, और हार्ट को छोड़ेगा तो रात को हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने नया सीख लिए, खाना खा के इवनिंग वॉक में निकल गए। आधा घंटा तो रुक जाओ, 45 मिनट तो रुक जाओ। तो कई सारा चीज हमको पता ही नहीं है।
जो बॉडी रिएक्ट करती है और जाके फ्यूचर में कैंसर डिटेक्ट करती है। इन सारी बीमारियां आपके शरीर में ना पनपे